क्या ठीक है, पता ही नहीं चला। इसको हम डालेंगे सोशल मीडिया। चैनल देखते हैं आपका पप्पा चैनल देखते हैं मेरा रात को। रात को। अच्छा, या यही ना। कहाँ से आए हो? कौन से शहर से आए? अफगानिस्तान से। ये काजी ने फौरन वसीम अंकल क्या आवाज़ लगाई। अंकल नहीं कहना आपने, वसीम भाई कहना है यार। टाइम पास करने के लिए कुछ देख रहे हो मोबाइल में? क्या देख रहे हो? पूरे अस्पताल में कोई कैश काउंटर को भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। हम अभी आए इंडस हॉस्पिटल कराची में, और ज़रा देखते हैं, आप भी हमारे साथ देखिए इंडस हॉस्पिटल, जिसे हमने इतना सुना है यहाँ पे होता क्या है, क्या हो रहा है इस वक्त। आए हम देखते हैं साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? यहाँ पे बेसिकली पेशेंट का इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ये कुछ हो रही है तो हम यहीं पे इनको जो है फैसिलिटेट करके नहीं, अभी इनकी कीमो होगी अभी। कीमो लग रही है, थोड़े से डिस्ट्रेस में होते हैं। हाँ। तो हमारी पूरी साइकोसोशल की टीम है, वो आएगी, इनसे बात करेगी, कभी इनको टॉयज देंगे, इनके साथ स्टोरी टेलिंग सेशंस करते हैं। इब्राहिम, कहाँ कराची में रहते हो? अच्छा, तो यहाँ पे कितनी दफ़ा आते हो हॉस्पिटल में? कितनी दफ़ा आते हो हॉस्पिटल में? हाँ, अभी 3 महीने अच्छा। पर्चा अच्छा, तीसरा कीमो है तुम्हारा? पर्चा तीसरा पर्चा है कीमो का, यानी कीमो तीसरी हो रही है वो। सेशंस चल रहे हैं। अच्छा, सेशन कह रहे हैं। चलो, और ठीक हो? क्या टाइम पास करने के लिए कुछ देख रहे हो मोबाइल में? क्या देख रहे हो? मूवी देख रहे हो? ओके, सो ये इंडस हॉस्पिटल का ये जो पूरी एक दुनिया अलग आबाद है, उसमें ये एक सेक्शन आप कह लें वो है कि जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कैंसर के बच्चों को, तकरीबन 150 बच्चों को कीमोथेरेपी की जाती है। वो बच्चे हैं जो कि निस्बतन स्टेबल हैं उनको यहाँ पे, तो ये भी कीमो का प्रोसेस ये चल रहा है। ये इन सारे बच्चों का, जो कि ज़ाहिर है पेशेंट्स का इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बेड्स की ज़ाहिर उस एतबार से तो कमी रहती है, तो ये जिनको कीमो लगा के फ़ारिग किया जा सकता है, उन सारे बच्चों को यहाँ पर जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है। उसमें आप देख रहे हैं हर उम्र के बच्चे हैं, वो एक छोटा सा एक बच्चा भी है, तो ये सारे वो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ पे कीमोथेरेपी। नाम क्या आपका? अमीनुल्लाह। कहाँ रहते हो? या यहीं रहते हो? कहाँ से आए हो? कौन से शहर से आए? अफगानिस्तान से। ठीक हो, खैरियत से हो? सही हो। सही है, गुड, ज़बरदस्त। चलो, मेरा नाम आता है? अच्छा, नहीं आता नाम तो। पप्पा चैनल देखते हैं आपका पप्पा चैनल देखते हैं मेरा रात को। रात को? अच्छा। पप्पा चैनल देखते हैं भाई रात को। अच्छा, चले, अब आप भी देखती हैं कभी कभी? हाँ जी। अच्छा, दुआए नूर। हाँ, चलो खुश रहो, चले, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो। तो ये इसको आज बुक्स मिली हैं। ओह, अच्छा। स्कूल जाती हो ना यहाँ पर? तो स्कूल कहाँ पर है? ये अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर ही है स्कूल? मैं भी अच्छा, आपको ओके, नाइस। फास्ट ट्रैक करिकुलम डिजाइन किया हुआ ये इन हाउस एक स्कूल भी है इन्हीं बच्चों के लिए, ताकि वो साथ से वो सिलसिला भी चलता रहे। ज़बरदस्त, नाइस नाइस। ऐसा करता हूँ, मैं भी आपके साथ एक तस्वीर खिंचवाता हूँ, ठीक है, अपने फ़ोन से। ठीक है? क्या ठीक है, पता ही नहीं चला। इसको हम डालेंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है? चलो, खुश रहो। हाँ करो। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? अब्दुल हादी। आप वालिदा हैं इसकी? चलें, अल्लाह ताला सेहत दे इंशाल्लाह। क्या एज है इसकी? 2 साल 4 महीने। 2 साल 4 महीने। अच्छा, सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया शुक्रिया। ला ला, हाँ ज़रूर। हमारा बेटा जब से पैदा हुआ है, मतलब इसे पी लिया। उसके बाद यहाँ आए तो पता चला कि इसे जिगर ब्रश हो लिया, जिगर का कैंसर है। इसे देखें इंशाल्लाह, आप बिल्कुल परेशान ना हो।
तो ये अगेन ये एक वार्ड है कि जहाँ पे जो कैंसर से मुतासर बच्चे हैं जिनको ज़रा ज़्यादा डिटेल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर होते हैं। वहाँ पर डे केयर और यहाँ पर ज़रा डिटेल ट्रीटमेंट, इसकी एग्जांपल आपने देखी है। नहीं, बच्चों को यानी एक्सेस होता है। हाँ, बच्चे यहाँ आते हैं और उनको जो है ना हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में लेके आते हैं। इनकी जो साइको सोशल थेरेपी होती है, उनके साथ 1-on-1 सेशंस जब पहली दफ़ा न्यूज़ ब्रेक की जाती है बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट। तो काउंसलर्स जो होती है ना वो यहाँ लेके उनको बैठ के इनसे बात करती है। अच्छा, फिर पूरी जर्नी के थ्रू भी उनको पूरा काउंसल करना कि अब क्या होगा, नेक्स्ट किस तरह से होगा। बच्चों के फियर्स होते हैं, ट्यूब्स, सिरिंजेस, तो वो पूरा टॉयज़ के थ्रू उसको सिखाना, बताना। और फिर आर्ट थेरेपी सेशंस होते हैं इनके यहाँ पर। तो हमारे पास लोग बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे होते हैं, यंग स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बच्चों के साथ आर्ट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। स्कूल के बच्चे आते हैं वॉलंटियर करने, तो स्टोरी टेलिंग सेशन, कभी हम मैजिक शोज़ कर रहे हैं, कभी हम कोई सेलिब्रिटी आ जाता है तो 10-12 बच्चों को जमा करके सेलिब्रिटी के साथ एंगेजमेंट करना, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं जब सेलिब्रिटी आता है कोई, बिकॉज इट्स देयर आइडियल, वो जा नहीं सकते। हाँ, तो उनकी एक बिल्कुल ही मतलब शाहिद अफरीदी जब आता है तो बच्चे पागल हो रहे होते हैं। तो इस तरह कोई और बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए तो दे जस्ट गो क्रेजी, दे जस्ट वांट टू बी विद दैट, बिकॉज इट्स अ मोमेंट इन टाइम जो वो एंजॉय करते हैं। और वो जो उनकी स्माइल और हैप्पीनेस होती है ना, बिकॉज वो अपना सारा पेन, मिजरी सब भूल जाते हैं। एवरीथिंग है। लेडी टीचर जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं, और फिर वॉलंटियर टीचर्स आते हैं। पेशेंट्स बच्चे होते हैं जहाँ पढ़ रहे होते हैं, इन पेशेंट और कुछ आउट पेशेंट के बच्चे भी, वो रेगुलर आते हैं और उनका स्कूल टाइमिंग्स है, उसी टाइमिंग्स में आते हैं, उसी में वो पढ़ते हैं। उनके टेस्ट होता है, एग्जाम होता है बाकायदा। एवरी सिंगल थिंग इज डन लाइक अ नॉर्मल स्कूल। जबरदस्त जबरदस्त। So here we are with a very brave girl named Abiha Qazi, huh? Yes. अबिहा काजी ने फौरन वसीम अंकल क्या आवाज़ लगाई। अंकल नहीं कहना आपने, वसीम भाई कहना है यार। वसीम भाई। I feel as if I've grown old if someone calls me uncle. You have to call me Wasim bhai. Yes. Okay? Yeah. What do you do, Abiha? So you spend your time at home normally, or you? Since 3 months she's not going to school. Okay, all right. But very soon you'll be back. I'm sure about it. तो यहाँ पर डिफरेंट ICUs हैं ये, और अंदर ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर सर्जरीज होती हैं। और ये मतलब ये एक ICU है जिस पर अभी वो हम डॉक्टर्स की हिदायत की वजह से हम भी अंदर नहीं जा रहे थे, लेकिन ये एक ICU है और इसमें इसी तरह से आगे दूसरा और फिर तीसरा ICU। Totally automated lab system that we have, and this is the most latest equipment and technology that we have. Existing setup से more than thrice है, 5 times. It will be Pakistan's one of the probably the largest private sector free of cost hospital. Wow. पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई भी फ्री हॉस्पिटल नहीं है। सो ये सारा प्रोजेक्ट है इंडस का, इसके रूह रवाम। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई एक नाम हो, अगर मेरे पास ये चॉइस हो कि आपने बताना है कि भाई आप जितने भी फलाई काम हो रहे हैं और जिन पर आपका ज़ाती तौर पर एतमाद है, तो उसकी लिस्ट ना बताएं बल्कि कोई एक नाम बताएं, तो वो उस एक नाम में इंडस हॉस्पिटल जो है ना वो एक नाम इंडस हॉस्पिटल होगा। और उसके रूह रवां हैं जनाब डॉक्टर बारी साहब। आपके साथ हमने बैठ के एक अलग तो सेशन तो करना है कि ये ख्याल कहाँ से आया था, क्या शुरू हुआ है, जर्नी क्या है, उस पर हम अलग एक पॉडकास्ट करेंगे पूरी बारी साहब के साथ। अभी आप मुझे बता दीजिए कि आप इस वक्त चैलेंज क्या है, ताकि अगर जो लोग ये देख रहे हो तो वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं, और क्या इसके लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी चलाने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए किसी का करोड़पति होना ज़रूरी है, या जो अपनी बिसात के मुताबिक कोई 100-500 और कोई $1,00,000-1.5 लाख हर कोई कर सकता है? जी, बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये जब हमने शुरू किया था और उस वक्त हमें महीनों में भी अंदाज़ा हो गया था कि ये जो है ना 150 बेड कुछ भी नहीं है। सही है। और जिस किस्म का वो जो एक होता है ना कि कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, हाँ, मुहावरा है ना, हाँ, या एक अनार करोड़ बीमार है। तो फ़ौरन ही हमें अंदाज़ा हो गया हमें इसको एक्सपेंड करना है। आपने ये बिल्डिंग का दौरा किया भी है, ये बहुत बड़ा जहाज़ खड़ा होने वाला है जी जी, जहाँ पर मरीजों को होगा। और यानी भी करंट फैसिलिटी तकरीबन 300 बेड्स की है, 300 बेड की और जो नई बन रही है वो कितने की है? 1350 पे चली जाएगी। ये मौजूदा जो फैसिलिटी उससे मल्टीप्लाई बाय 5 एक नया सेटअप बन रहा है, और अल्टीमेटली 1800 तक जा सकती है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। और देखिए, मैं कहता हूँ कि किसी के 1 रुपए में कितनी बरकत होती है वो नहीं पता होता है। आप जंग तबूक का वाक़या समझ लेंगे, जब सारे सहाबा लेके आए और एक सहाबी अपना
खजूर लेके आ गए तो उनने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये सब पे भारी है। ऐसे ही है। 1 रुपए से 10 जो बनते जितना हैं, कर 10 सकता से 100 बनते हैं, 100 से 1000 अभी बनते आपका हैं। खर्चा कितना है साल का इंडस का इस वक्त? ये पूरे नेटवर्क का खर्चा तकरीबन 45 अरब रुपए का है। एक साल का खर्चा? 1 साल का ऑपरेशनल बजट की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेंशन जो हो रही है वो तकरीबन 50 अरब रुपए की वो उस 45 अरब के अलावा है। All और right. जब हम ये मैं 300 बेड की बात कर रहा हूँ और पूरे नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2000 बेड की बात कर रहा हूँ। सही और है। जब हम 2000 बेड और ऐड हो जाएंगे इस पूरे नेटवर्क में तो आप 2 से 3 गुना चला जाएगा, हम ट्रिलियंस में चले जाएंगे। अभी इस पूरे अस्पताल में कोई कैश काउंटर नहीं, यानी कि मैं ये कहूँ ये स्टेटमेंट ठीक है कि ये इस छत के नीचे और वो जब जिस बिल्डिंग से आया वहाँ जितने भी मरीजों का इलाज हो रहा है उनमें से किसी को भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, ये ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आपने कहा कैश काउंटर कोई तरीका ही नहीं है देने का, सही है। सिवाय एक तरीके के वो कि डोनेशन कोई देना चाहे, बॉक्सेस लगे हुए हैं अगर अपनी, कोई- 1 रुपये डाले, 100 रुपये डाले, ज़्यादा देना चाहता है डोनेशन दे दे। किसी आदमी को आप यहाँ चार्ज से- नहीं कर रहे हम किसी चार्ज से? नहीं एक करते। रुपया भी चार्ज नहीं एक कर चार्ज नहीं करते, किसी को बिल नहीं दिया जाता। जी जी जी, घबराना नहीं है। साथ साथ प्रोग्राम 11th आवर की तैयारी भी चल रही है। देख लें या जूस रेडी करा देना या फिर बेड रेडी करा देना। ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो ये इंडस हॉस्पिटल का ब्लड सेंटर है या ज़ाहिर मोबाइल, यानी कि ये मूवेबल ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये पूरे कराची में मुख्तलिफ जगहों पर ये मूव कर रही होती है। आई वुड रियली सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट इनफैक्ट कि अगर आपको कभी ये इस तरह नज़र आती है तो वहाँ पर तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखते हुए अंदर तिब्बी अमला होता है जो कि पहले देख लेगा कि अगर आप ब्लड डोनेट करने के मेडिकली आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, और अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो फिर आपका खून का अतिया वो ले लेते हैं। तो ये ज़रूर अगर आपको ये इंडस हॉस्पिटल का ये ब्लड सेंटर कहीं नज़र आए तो आप ज़रूर अपने हिस्से की क्षमा जलाएं ताकि इतना बड़ा सेटअप जो चल रहा है इसमें आपका भी कुछ ना कुछ हिस्सा हो जाए।